नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी करंट अफेयर सेशन पर। और डेट है आज की 27 फरवरी 2021। सबसे पहले हम कल से संबंधित जो है करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज थे उनका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा? तो होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। इनसे पहले रामशंकर कठेरिया थे। थर्ड क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार किसे मिला है? तो अक्षय कुमार को। महिला की बात करें तो दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी, यानी कहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा? तो पुदुचेरी में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसने 24 फरवरी 2021 को 3 साल पूरे कर लिए हैं। सही बात है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये के 4 समान किस्तों में 8,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को हस्तांतरित किए। नहीं, गलत बात है। 3 किस्तों में 6,000 रुपये कुल मिलाकर दिए जाते हैं। तो केवल एक, तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो 2021 के लिए जो ब्रिक्स का अध्यक्ष देश है वो भारत है। अब हम बात करते हैं आज क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है उसने झारखंड में प्राचीन बौद्ध मठ की खोज की है। झारखंड के हजारीबाग में जो जिला है, हजारीबाग जिला है जो, उसमें बौद्ध मठ की खोज की गई है। लगभग 900 साल पुराना ये बौद्ध मठ है और झारखंड के एक गांव में एक टीले के नीचे दबा हुआ मिला। 2 महीने पहले की घटना है। और जो मौजूदा स्थल है बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, उसे 100 मीटर दूरी पर है। खुदाई से जो प्राप्त कलाकृति हैं उसको क्या मिला है? वरद मुद्रा में देवी तारा की 4 पाषाण प्रतिमाएं यानी पत्थर की मूर्ति, और बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में 6 प्रतिमाएं। एक मूर्ति जो शैव देवी माहेश्वरी की प्रतीत होती है, कुंडलित मुकुट और चक्र के साथ प्राप्त हुई है। तारा प्रतिमा पर नागरी लिपि जो देवनागरी का पूर्व संस्करण है उसमें कुछ मिला है। और देवी तारा की प्रतिमा इंगित करती है कि यह स्थल वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म की शाखाओं की बात करेंगे। तो इसकी शाखाएं 4 शाखाएं तो हम जानते हैं, स्थाविर है, फिर महासंदिक है, उसके बाद जो 2 शाखाएं और थी उनका नाम है हीनयान और महायान। लेकिन इसकी एक और 5वीं शाखा भी है वज्रयान के नाम से, जिसे जाना जाता है। तो हम बात करेंगे वरद मुद्रा की। वरद मुद्रा में क्या है? वरदानों का वितरण दिखाते हुए हाथ का इशारा करते हुए महात्मा बुद्ध, उसे कहते हैं वरद मुद्रा। उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा की बात करेंगे। इसमें दाहिने हाथ यानी जो सीधा हाथ है उसकी 5 उंगलियों का इशारा पृथ्वी की ओर करना, जो बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक होता है। देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, ये 5 उंगलियों का जो पृथ्वी की ओर इशारा है इसे भूमि स्पर्श मुद्रा के नाम से जाना जाता है। और है क्या? ये बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। वज्रयान की बात करेंगे। बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जो भारत में 6ठी से 11वीं शताब्दी में फला फूला। इसमें क्या है? तंत्र मंत्र। बौद्ध धर्म में जब तंत्र मंत्र घुसा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा है जिसमें तंत्र विद्या से जो संबंधित है, तो वज्रयान। कौन सी है? वज्रयान। और अन्य शाखाएं आप जानते हैं, स्थाविर, महासंदिक और उसके बाद हीनयान और महायान। नेक्स्ट आर्टिकल अंजलि भारद्वाज से संबंधित है। ये जो भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार है उसकी विजेताओं में से एक हैं ये अंजलि भारद्वाज। जो बाइडेन जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति बने हैं, इनके प्रशासन का एक नया स्थापित पुरस्कार है। इन्होंने एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया है जिसका नाम है भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार। उन 12 विजेताओं को दिया गया है ये, और उन्हीं में से एक है अंजलि भारद्वाज। और ये कीर्ति क्या है? ये पारदर्शिता और यानी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करने वाली एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और वह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक सदस्य भी
हैं। वह पीपुल राइट टू इन्फॉर्मेशन के राष्ट्रीय अभियान की सह संयोजक हैं और लोकपाल और सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम के निर्माण में भी ये शामिल थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगला आर्टिकल जो है संबंधित है सौराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा 2021 का, और ये आभासी मोड में होगा यानी वर्चुअल होगा, और 39वां संस्करण ये इसका है। और ये है क्या, सौराविक वैश्विक ऊर्जा सम्मेलन जो है यह ऊर्जा उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और नीति निर्माताओं और ऊर्जा प्रौद्योगिकी नवाचारियों का एक वार्षिक सम्मेलन होता है। इसमें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये जो सौराविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, लिगिया नोरोन्हा को जो है संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं लिगिया नोरोन्हा। इन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी के न्यूयॉर्क कार्यालय जो है उनका उसके सहायक महासचिव के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री सत्य त्रिपाठी का स्थान लिया। इससे पहले इस पद पर कौन थे, सत्य त्रिपाठी थे। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यह एक प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा सेट करता है और विकासशील देशों को पर्यावरण से संबंधित नीतियों को लागू करने में यह मदद करता है। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है नैरोबी केन्या में है। और संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों में जो हाल की नियुक्तियां हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय मूल की गीता सब्रवाल को थाईलैंड में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। और WHO में मुख्य वैज्ञानिक के रूप में सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्तियां आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में की गई हैं। सौम्या स्वामीनाथन इम्पोर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला आर्टिकल गुरु रविदास से संबंधित है। आज इनकी 644वीं जयंती है जो 27 फरवरी को मनाई जा रही है। जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपने प्रयास जो किए थे उनके लिए ये प्रसिद्ध हैं। एक सूफी संत गुरु रविदास को रैदास, रोहिदास और रहीदास के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म की बात करें तो 1450 AD यानी ईस्वी में मध्यकालीन भारत में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में। और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी 40 भक्ति कविताओं को शामिल किया गया था। आगे बात करते हैं तो वह कबीरदास और मीराबाई के समकालीन थे और 14वीं शताब्दी में रविदास धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया का जो है दूसरा संस्करण 1 से 3 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे। तो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका आयोजन बदलती जिंदगियां थीम के साथ स्टार्ट किया गया है और टैगलाइन जैसे जैव विज्ञान से जैव अर्थव्यवस्था इसकी टैगलाइन दी गई है। स्विट्जरलैंड भागीदार देश है और कर्नाटक आयोजन के लिए भागीदार राज्य है। पिछली बार कहाँ हुआ था, तो लास्ट बार जो ये हुआ था हम नीचे देखते हैं, इसका पहला जो संस्करण नई दिल्ली में किया गया था और ये दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल बायो इंडिया है क्या, यह जैव प्रौद्योगिकी पक्षधारकों के सबसे बड़े संगठनों में से एक है और इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे इस वाली टेक्नोलॉजी में भी कुछ निवेश प्राप्त किया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने नोएडा में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाएगा। 300 ग्रामीण स्वयं सहायता समूह जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और मेले में स्वयं सहायता समूह और शिल्पकारों को शिक्षित करने के लिए उत्पादन, पैकेजिंग, डिजाइन, संचार कौशल और सोशल मीडिया प्रचार सहित विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने में विजन में जो है स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगला आर्टिकल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से संबंधित है, जिन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुन लिया गया है। 84वीं बैठक में इन्हें चुना गया है। पंचकुला 2021 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पंचकुला 2021 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अरुण बनर्जी नए सचिव होंगे और गुरप्रीत सिंह नए कोषाध्यक्ष होंगे। टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन की बात करेंगे तो यह भारत में टेबल टेनिस के लिए शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। और पंचकुला जो है 2021 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
इन क्वेश्चनों का आंसर आपको बताना है। कल के सेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि इनमें से कौन सा शहर 2032 ओलंपिक खेलों के लिए एक पसंदीदा स्थान है, यानी उसका नाम सजेस्ट किया गया है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो कौन सा है? पेरिस, ब्रिस्बेन, नई दिल्ली, बीजिंग। हाल ही में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ, मतलब किस में शुरू हुआ? गुलमर्ग, श्रीनगर, कारगिल और लेह। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू की है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश। तो आपको इनका आंसर बताना है तीनों क्वेश्चन का। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। डेली आपको ये मिलता रहेगा जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ पर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। नमस्कार।